सपना देखो, सपने को चेस करो, सपने के पीछे भागो। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो सपना हमारी आँखें बन जाता है, सपना हमारी रोशनी बन जाता है, सपने हमारे हाथ बन जाते हैं, हाथ-पैर बन जाते हैं, जिसके लिए हम भागने के लिए मोटिवेट होते हैं, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग भागते हैं। तो सपना देखो, क्योंकि मैं आज के युवा वर्ग, आज के यूथ मेल और फीमेल्स जो 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, मैं उनको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहूँगा, जितना बड़ा सपना देखोगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि बिग थिंकिंग बिग मैजिक, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और जो लोग बड़ा सपना देखते हैं, सपने उनके पूरे होते हैं। क्योंकि एक बंदा था, वो ट्रेन में बैठा था, 5-7 लोग उसके सामने बैठे थे और जिस डब्बे में वो बैठा था, उसको बड़ी ज़ोर से भूख लगी थी और वो ना भूख लगी थी तो उसने बोला, "क्या करूँ, क्या करूँ?" तो उसने क्या किया, हाथ को ऐसे लेके, ऐसे हाथ को रख के और विज़ुअलाइज़ करने लगा कि मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ। तो सामने जो 5-7 लोग बैठे थे, उन्होंने पूछा कि, "भाई साहब, क्या कर रहे हो?" तो उन उसने बोला, "यार, मुझे ना भूख लगी हुई है और मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ना चने खा रहा हूँ, मूँगफली खा रहा हूँ।" तो एक बंदा बैठा था सामने, उसने थप्पड़ मारा उसको खींच के, "कि साले सोचना है तो ये सोच, मैं ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ, बादाम खा रहा हूँ।" सोचना है तो बड़ा सोचो और बड़ी सोच का बड़ा जादू। और जो लोग खुली आँखों से जागते हुए ड्रीम देखते हैं ना सर, ड्रीम उनके पूरे होते हैं। जो बंदा सोच के सोते हुए रात को सपने देखता है, वो रात को तो मर्सिडीज़ बेंज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी और रेंज रोवर चलाता है, लेकिन सुबह उसकी रूटीन होती है 11 नंबर गाड़ी पे जाना या 50,000 एक 17,000 के मोटरसाइकिल पे जाना, वापस आना, खाना खाना और सो जाना। ये काम तो जानवर भी करता है सर। सुबह उठता है, चारा चरता है, गोबर करता है, सो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा-सा हाथ लगा के देखिए कि आप इंसान हैं और 84 लाख जूनी के बाद भगवान ने अगर आपको इंसान बना के भेजा है, तो उस परमात्मा की कोई ना कोई मर्ज़ी है। ऐसे ही आप इस दुनिया में नहीं आए हो। शादी करके बच्चे पैदा करना तो जानवर का भी काम है, लेकिन ध्यान से समझना, भगवान श्री राम इस दुनिया में आए थे तो उनका मकसद था रावण का वध करना, श्री कृष्ण जी इस दुनिया में आए थे तो उनका मकसद था कंस का वध करना, प्रहलाद भगत इस दुनिया में आया था तो उसका मकसद था हिरण्यकश्यप का वध करवाना नरसिंह भगवान जी से, थॉमस एडिसन इस दुनिया में आया था, उस बंदे का मकसद था हम लोगों को रोशनी देना, राइट ब्रदर्स इस दुनिया में आया था तो उसका मकसद था प्लेन का आविष्कार करना। हर बंदा कोई ना कोई मकसद लेके आया है। तो आपका भी कोई मकसद है, पहचानो, किस लिए आए हो आप दुनिया में। मैं अपना मकसद बता दूँ, हम लोगों का मकसद है इस दुनिया से बेरोज़गारी और बीमारी को खत्म करना, लेकिन जितना पार्टिसिपेट हम लोग कर सकते हैं, उतना हम कर रहे हैं। एक बार एक जंगल के अंदर बहुत भयानक आग लग गई। चारों तरफ आग फैल रही थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हकीकत की स्टोरी यही है, हकीकत की बात, इसको समझने की कोशिश करना। तो चारों तरफ आग फैल गई, आग इतनी भयंकर थी कि सारे जीव-जंतु, जानवर सब लोग मरने लगे और जितना भी जंगल के अंदर हरियाली थी, पेड़-पौधे थे, सब वो जलने लगे। तो सभी लोग इधर-उधर भागने लगे। तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उस आग के ऊपर डाल रही थी। उस आग के ऊपर डाल रही थी तो एक बंदर था, बंदर ने बोला कि, "ये चिड़िया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तुझे क्या लगता है कि इस चोंच में तू जो पानी लेके इस आग पे डाल रही है, क्या इस पानी की बूँद से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी?" तो उसने बोला, "मुझे पता है नहीं बुझेगी, लेकिन इतिहास में जब जब इस आग का नाम आएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा।" तो थोड़ा-सा सोचिएगा कि हम लोग इस दुनिया में किस लिए आए हैं। और हो सकता है छोटे-छोटे बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, प्लस बूँद-बूँद से खाली भी होता है, ये ध्यान से समझिएगा। बूँद-बूँद से अगर घड़ा भरता है, तो बूँद-बूँद से खाली भी होता है। अगर आप लोग अपना सपना, अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, तो एक बार हम लोगों से संपर्क करें। हम लोग मिलते हैं, एक बहुत बड़ी प्लानिंग, क्योंकि कोई भी बिज़नेस पैसों से बड़ा नहीं होता है, एक आइडिया से बड़ा होता है और हमारे पास वो आइडिया है, जिसकी वजह से हम लोगों की भी लाइफ़ को बदल सकते हैं। क्योंकि जब आप लोगों के लिए सपना देखते हैं, जब आप सपना देखते हैं और लोगों के साथ मिलके जब आप सपना देखते हैं, तो वो सपना बड़ा हो जाता है। वो ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर वो सपना जाता है और जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हो, पूरी कायनात उस चीज़ को दिलाने में आपकी मदद करती है। ये ओम शांति ओम पिक्चर का डायलॉग नहीं है मेरे भाई, ये हकीकत है। कई बार हम किसी बंदे के लिए सोचते हैं कि यार वो बंदे को याद कर रहे होते हैं, एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी, तो अचानक वो बंदा हमारे सामने आता है या हमारे मोबाइल पे उसका फ़ोन आता है, तो हम पता क्या बोलते हैं, यार तेरी ना उम्र बहुत बड़ी है, तू 100 साल होके मरेगा। ऐसा नहीं है सर, हम उस बंदे को दिल से याद कर रहे थे, इसलिए उस बंदे का कॉल हमारे पास आया। कई बार हम लोग जा रहे होते हैं, हम कहते हैं बिज़ी बिज़ी, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, टाइम से पहुँचना है, फाटक बंद मिलेगा उस दिन पक्का आपको, या उस दिन आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। कई बार मम्मी ने, सिस्टर ने, ब्रदर ने, भाभी ने या घर पे किसी भी फैमिली मेंबर ने दूध उबालने के लिए रखा और हमारे दिमाग में एक बात आ गई कि दूध उबर ना जाए, तो पक्का उस दिन दूध उबलने वाला है सर। ध्यान से समझिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बिग मैजिक, बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो जितना पॉजिटिव हम लोग सोचेंगे, जितना बड़ा हम सोचेंगे, उतनी बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी। और अचीवमेंट ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचे, यार ये बंदा कर क्या रहा है साला, सारा दिन क्या पता कहाँ पे रहता है, बात भी नहीं करता फ़ोन पे, लेकिन उसकी अचीवमेंट आने वाले 6 महीने 1 साल बाद बोलनी चाहिए। और ये होगा सर, क्योंकि हार कर जीतने वाले को लोग बाजीगर कहते हैं। मरने से मैं कभी डरता नहीं, वादों से अपने मुकरता नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।